मेष राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नवंबर माह में बड़ा धमाका होने जा रहा है। यह धमाका करेगा भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र। शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल। इसके अलावा इस माह सूर्य बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव भी मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे तो कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। यह बदलाव भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। 2 नवंबर से शुरू हुए यह बदलाव 28 नवंबर तक चलेंगे। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? पिछले समय से आपकी राशि के लिए धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव और नीच राशि पर संचार कर रहा है। इस भाव पर शुक्र शनि की वक्र दृष्टि से भी काफी कमजोर हो चुका है। शुक्र की यह स्थिति जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। धन की स्थिति को भी प्रभावित कर रही है। खर्चों में वृद्धि देखने को मिल रही है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। लेकिन अब इस माह की शुरुआत में 2 नवंबर को बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। 2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का सप्तम भाव शुक्र का अपना भाव है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर उच्च अवस्था में संचार कर गुरुदेव पहले से हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब 2 नवंबर को शुक्र भी अपनी राशि पर संचार कर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के राजयोगों का निर्माण आपकी राशि पर बनने जा रहा है, जो बहुत बड़ा धमाका करेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र धन भाव का स्वामी है। धन भाव के स्वामी शुक्र का सप्तम भाव अपने भाव पर संचार धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। अब धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। शुक्र के पिछले गोचर से एक हाथ से धन आ रहा था तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा था। अब आप बचत करने में सफल रहेंगे। धन सुख में वृद्धि होगी। वैसे भी पिछले समय से धन स्थान और धन स्थान के स्वामी शुक्र पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही थी, जो धन की स्थिति को अधिक प्रभावित कर रही थी। अब 2 नवंबर को शुक्र शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इस माह की शुरुआत से लेकर अंत तक धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। शुक्र का सप्तम भाव अपने भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पिछले समय से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र का पिछला छठे भाव पर गोचर पति पत्नी में वाद विवाद का कारण बन रहा था। लेकिन अब दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र के प्रभाव से पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों का भी विचार किया जाता है। अब धन भाव के स्वामी का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि करेगा। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। पिछले समय से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का सहयोग व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। सप्तम भाव से शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपके सौंदर्य में वृद्धि करेगी। स्वास्थ्य में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले समय से सूर्य और मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि क्रोध का भाव पैदा कर रही थी। 27 अक्टूबर को मंगल की दृष्टि से छुटकारा मिल चुका है। अब 16 नवंबर को सूर्य देव की दृष्टि से भी छुटकारा मिल जाएगा। शुक्र की दृष्टि के परिणाम स्वरूप क्रोध के भाव में कमी आएगी। पहले से अधिक शांत दिखाई देंगे। शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि विचारों में भी शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बना देगी। पिछले समय से दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के छठे भाव पर संचार से पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी
दूर हो जाएंगे। घर परिवार हो या दाम्पत्य जीवन, प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। कुटुंबीजनों के साथ पुराने वाद विवाद दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल, बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र के बाद प्रतापी सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्र के साथ सप्तम भाव पर ही युति योग बनाएंगे। सप्तम भाव पर सूर्यदेव नीच राशि पर संचार कर रहे हैं, लेकिन 2 नवंबर को शुक्र के आने से सूर्य का भी नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। इससे सूर्य के भी पिछले समय की तुलना में अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि पर सूर्यदेव की उच्च दृष्टि जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी अब सूर्य की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी भी है, इसलिए विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार भी सूर्यदेव से किया जाता है। सूर्यदेव का सप्तम भाव पर शुक्र के साथ युति योग विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध पहले से अधिक मधुर और मजबूत बनेंगे। 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक प्रेमियों के लिए भी समय आनंदमय रहने वाला है। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी सूर्य की इस स्थिति का लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन 16 नवंबर को सूर्यदेव की स्थिति कुछ नाजुक बन जाएगी, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्यदेव अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस बात पर सूर्यदेव के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। 16 नवंबर के बाद विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा माह बेहतरीन बना रहेगा। 16 नवंबर के बाद प्रेमी भी अधिक सजग रहें। प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अष्टम भाव पर युति योग बनेंगे। दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का अष्टम भाव पर संचार कुछ शुभ नहीं है। चोर, चोट और दुर्घटना का भी खास ध्यान रखें। वाहन धीरे से चलाएं। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। सरकारी लफड़ों से भी दूरी बनाकर रखें। सरकारी सहयोग में कुछ कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 16 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति कुछ नकारात्मक रहेगी। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। सूर्यदेव के बाद बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी करेगा कमाल। 23 नवंबर तक बुध भी अष्टम भाव पर संचार करेगा। बुध की स्थिति भी 23 नवंबर तक कुछ शुभ नहीं है। अब 23 नवंबर को बुध वक्री अवस्था के कारणवश बाधक स्थान से मुक्त होकर दंपत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सप्तम भाव दंपत्य भाव पर 2 शुभ और मित्र ग्रहों का संचार दंपत्य सुखों में और अधिक वृद्धि करेगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का भरपूर लाभ मिलेगा। शुक्र और बुध की आपकी राशि पर दृष्टि सौंदर्य के साथ साथ बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि करेगी। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की स्थिति बेहतर बनी हुई है, जो भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। गुरुदेव की कर्म भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन रहने वाली है। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे गुरुदेव का बल और अधिक बढ़ जाएगा जब मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। वक्र अवस्था में गुरु के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की दृष्टियां भी सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगी। गुरुदेव की 12वें भाव पर दृष्टि विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेगी। गुरुदेव की 10वें भाव पर दृष्टि करियर के संबंध में बेहतरीन रहेगी और अष्टम भाव पर दृष्टि से सूर्य और मंगल के अशुभ प्रभाव में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में बदलाव करेगा कमाल। 28 नवंबर को बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा जब 12वें भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। लंबे समय से शनि की धन स्थान पर वक्र दृष्टि धन की स्थिति को प्रभावित कर रही है। वाणी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब 28 नवंबर से इस स्थिति से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शनि की सीधी चाल से दृष्टियों के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। वक्र दृष्टियों से राहत मिलेगी। धन स्थान पर अब शनि की 28 नवंबर से वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधी दृष्टि पड़ेगी। इससे धन की स्थिति भी बेहतर बनेगी। वाणी में बना कटुता और क्रूरता का भाव दूर हो जाएगा। वाणी में भी
मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे यह माह व्यतीत होता जाएगा बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। नवंबर माह का ग्रह गोचर आपको मायूस नहीं करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।